अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ कल्चर एंड अकल्चरेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेसोल का या फिर टैफल का भी। टैफल कहते हैं टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज को, और टेसोल कहते हैं टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। क्लियर? फॉर इंस्टेंस मैं आपको ये इस तरह से क्लियर करती हूँ कि आपके पास एक स्पीकर है जर्मन लैंग्वेज का और दूसरा स्पीकर है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, तो जो जर्मन लैंग्वेज है उसको इंग्लिश नहीं आती, जो इंग्लिश लैंग्वेज का पर्सन है उसको जर्मन नहीं आती। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे रोल ऑफ ट्रांसलेटर आएगा। ठीक है, एक ट्रांसलेटर होगा जो कि जर्मन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, जो इंग्लिश को जर्मन में ट्रांसलेट करेगा, और दोनों को वो ट्रांसलेट करके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो कन्वे करने की कोशिश करेगा। तो इट मीन्स टेसल का कोर्स करके आप जो हो एज अ ट्रांसलेटर एक्ट कर सकते हो। आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड होनी चाहिए, और ये कोर्स करके आप इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो दूसरे स्पीकर्स को सिखा सकते हो। इस कोर्स के अंदर आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज सिखाई जाती हैं, डिफरेंट टेक्निक सिखाई जाती हैं कि इन टेक्निक्स के थ्रू आप स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस को इंग्लिश सिखा सकते हो इन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू। जैसे कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, लेसन प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कौन सा आप लोगों ने मेथड यूज़ करना है टीचिंग के लिए, वोकैबलरी कैसी होनी चाहिए, सो ऑन। ये सारा कुछ सिखाया जाता है टेसोल के कोर्स के अंदर भी और टैफल के कोर्स के अंदर भी। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर दैट इज़ कल्चर एंड अकल्चरेशन। टू द पॉइंट रह के जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो कन्वे करूँगी, हमने इधर उधर की गपशप नहीं करनी। तो व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर क्या होता है? जिस जगह आप रह रहे हो वो भी कल्चर है, जिस जगह मैं भी रह रही हूँ वो भी कल्चर है। मैन मेड इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड कल्चर। कल्चर हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक है, हमारे कल्चर में शादियाँ हो रही हैं, बिद तकसीम हो रही है, रुखसती हो रही है, सो ऑन वट एवर, दुल्हन ने लहंगा पहनना, ये सारा क्या हमारे कल्चर का पार्ट है। जहेज़ देते भी कल्चर का पार्ट है, और हम एक तरफ कहते हैं जहेज़ एक लानत है, दूसरी तरफ हम देते भी हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या है, ये कल्चर का पार्ट है, यानी कि कल्चर बनाने वाले हम खुद ही होते हैं। ठीक है, तो मैन मेड इन्वायरमेंट जो है वो कल्चर होता है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, वो है द टोटल ऑफ इनहेरिटेड आइडियाज़, बिलीव्स, वैल्यूज़, नॉलेज विच कंस्टिट्यूट द शेयर्ड बेसिस ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है, ये भी कल्चर है, यानी कि आपके आइडियाज़, आपके बिलीव्स, आपके वैल्यूज़, आपके नॉलेज, ये सारा कुछ मिलके कल्चर बनाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? आपके ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, द वे ऑफ बिहेविंग ऑफ अ पार्टिकुलर कम्युनिटी, के एक कम्युनिटी के अंदर कैसे आपने बिहेव करना है, ये भी क्या होता है? कल्चर होता है। और हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड सिस्टम ऑफ सिम्बल्स, मीनिंग्स एंड नॉर्म्स, कि हिस्टोरिकली जो सिम्बल्स का सिस्टम है, जो मीनिंग्स का सिस्टम है, जो नॉर्म्स का सिस्टम है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ कल्चर। सिंपल, क्लियर हो गया कल्चर क्या होता है। तो ईएलटी के अंदर या फिर टेफल के अंदर या टेसोल के अंदर कल्चर का क्या रोल है? कल्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। प्रीवियसली अगर हम देखें काफ़ी टाइम पहले की स्टडीज़, रीसेंट स्टडीज़ को निकाल के, तो वहाँ पे लैंग्वेज के अंदर कल्चर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन लेटर ऑन रियलाइज़ किया गया कि कल्चर है तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज है तो कल्चर है। एक ह्यूमन बीइंग या एक इंडिविजुअल अपने कल्चर से ही लैंग्वेज को इनहेरिट करता है, और जो लैंग्वेज होती है वो आइडियाज़, बिलीव्स, वैल्यूज़, नॉलेज से मिलके बनी होती है। लैंग्वेज जो है वो सिस्टम ऑफ सिंबल्स है। लैंग्वेज मीनिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इट मीन्स जो लैंग्वेज है उसकी एग्जिस्टेंस बेस कर रही है कल्चर के ऊपर ही, उसकी वैल्यू वर्थ बेस कर रही है कल्चर के ऊपर ही। क्लियर? फिर अब कल्चर तो पता लग गया हम लोगों को कि हम लोग वैल्यूज़, बिलीव्स, आइडियाज़, नॉर्म्स, एथिक्स, नॉलेज, इन सब को कल्चर कहते हैं, जो चीज़ इन सब से मिलके बनती है। तो फिर अकल्चरेशन क्या होता है? Acculturation may be defined as the process through which someone learns a foreign culture that is a culture other than their own. अब क्या होता है?
अकल्चरेशन के अंदर ये किया जाता है कि फॉर इंस्टेंस आप एक पाकिस्तानी हो, आप अमेरिका में गए, आपने अमेरिकन कल्चर सीख लिया, ठीक है, आपने अमेरिकन कल्चर सीख लिया, समहाउ या समवॉट आपने उसको अडॉप्ट भी कर लिया, लेकिन आपने अपना कल्चर भी नहीं छोड़ा, आपका अपना कल्चर भी आपने अपने साथ लिए रखा है। तो इट मीन्स आपने क्या किया है, आपने अकल्चरेशन की है। अकल्चरेशन जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर समवन लर्न्स अ फॉरेन कल्चर, किसी दूसरे का कल्चर सीखता है और वो कल्चर उनके अपने कल्चर से हट के होता है। और इन सिंपलेस्ट वर्ड कल्चरेशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन। जब एक पर्सन क्या करता है, एक कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है, तो इट मीन्स उसने अकल्चरेशन के प्रोसेस को फॉलो किया। या जब एक कल्चर ट्रांसमिट हो जाता है एक पर्सन के अंदर, तो इट मीन्स अकल्चरेशन का प्रोसेस हुआ। स्क्रीन पे देखिए, कहता है अ प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग सम वैल्यूज, आइडियाज, बिलीव्स ऑफ अदर कल्चर वाइल रिमेनिंग ऑन कल्चर। कि अपना कल्चर भी रखा हुआ है लेकिन दूसरों के वैल्यूज, आइडियाज, बिलीव्स जो है उनको अडॉप्ट किया हुआ है, तो इट मीन्स ये क्या है, ये भी एक कल्चरेशन का प्रोसेस है। और यहाँ पे मैं जब कल्चर की बात करूँ तो कल्चर का मतलब क्या है, मोरल वैल्यूज, बिहेवियर्स। द फोकस ऑफ दिस आर्टिकल इज लैंग्वेज। लैंग्वेज भी कल्चर का पार्ट होता है और हमारे ये जो आर्टिकल, हमारा जो टॉपिक है कल्चर एंड कल्चरेशन का, इसमें लैंग्वेज की बात की जा रही है कि कोई पर्सन जब किसी दूसरी कंट्री की लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहा है, दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, इट मीन्स उनका रहने का तरीका क्या है, वो भी लैंग्वेज का ही पार्ट है। उनके आइडियाज़, उनके बिलीव्स, उनके वैल्यूज़, नॉर्म्स, एथिक्स, ये सब कुछ क्या है, ये कल्चर होते हैं। उसने जब लैंग्वेज को अडॉप्ट किया ना, इट मीन्स उसने ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों को भी अडॉप्ट किया होता है, इनहेरिट किया होता है। तो इन सिंपल टर्म्स कल्चर क्या होता है, वैल्यूज़, बिलीव्स, आइडियाज़, एथिक्स, नॉर्म्स, ये सब कुछ कल्चर है। और जब आप इन सबको अडॉप्ट करते हो अपने कल्चर के अलावा, जब किसी और कल्चर के आइडियाज़ को, बिलीव्स को, लैंग्वेज को, एथिक्स को अडॉप्ट करते हो, तो इट मीन्स आपने अकल्चरेशन का प्रोसेस फॉलो किया है। दैट्स इट, ठीक है। तो अकल्चरेशन क्या है, इसमें ट्रांसमिशन होती है। तो आई होप कि आपको व्हाट इज़ कल्चर एंड अकल्चरेशन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और ये जो अकल्चरेशन है ये इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप लेवल पे भी होती है। और अकल्चरेशन इंसान कैसे करता है, समटाइम्स जो है वो अनकॉन्शियसली भी करता है एंड समटाइम वो कॉन्शियसली भी करता है। कॉन्शियसली कब करता है, जब ही वांट्स और शी वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन हर और हिज लाइफ। और अनकॉन्शियसली कैसे करता है, जब एक पर्सन अपने कल्चर से किसी दूसरे कल्चर में रहने के लिए गया है, वहाँ पे उनके साथ रहना शुरू कर दिया है, तो अनकॉन्शियसली वो उनके कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, उसको पता नहीं लगता। तो आई थिंक आपको जो कल्चर एंड कल्चरेशन का टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।